ग्रामीण जो है भाजपा के उम्मीदवार हों या उनके नेता हों, बोचाहा ग्रामीण के लोग वो तो भगाने का काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं, तो आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे साफ तौर पे बौचाहा की जनता जो है मौजूदा सरकार को, एनडीए को नकारने का काम करेगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है। लगातार एनडीए के कई बड़े और कद्दावर नेता बोचहा में जहां कैंप किए हुए हैं बेबी कुमारी को जितवाने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार आरजेडी कैंडिडेट अमर पासवान के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पे वोटरों से अपील भी कर रहे हैं कि वो अमर पासवान को वोट देकर जिताएं। इसी बीच आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोचहा में निकल चुके हैं और निकलने से पहले क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप वो सुनिए। कितने अस्वस्थ है आप? बोचाहा चुनाव को लेकर के सब लोग जो है दावा दे ही रहे। हमको लगता है कि 12 को चुनाव है, 14 को परिणाम है। 3-4 दिनों का ही बात है, मेरे ख्याल से 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हालत तो भाजपा की खराब है। ग्रामीण जो है भाजपा के उम्मीदवार हों या उनके नेता हों, बोचाहा ग्रामीण के लोग वो तो भगाने का काम कर रहे हैं। उनको लोग परेशान हैं और जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में लोग आए भी थे और कहीं ना कहीं से उन लोगों की डर और चिंता है कि पूरी ताकत जो है बोचाहा चुनाव में उन लोगों ने उतारने का काम किया। सारे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग हैं। तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनको मिलेगा। और देखिए, चुनाव है तो सब नेता का जाना फर्ज भी बनता है। सब लोग जाते हैं वोट मांगने, लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे वोट मांगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, किस नाम पे, या बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आखिर किस नाम पे ये वोट मांगते हैं? हमको तो कोई काम नज़र आ नहीं रहा, ना वहाँ की जनता को नज़र आ रहा है। अगर काम के मामले में अगर बात की जाए तो साफ तौर पे बौचाहा की जनता जो है मौजूदा सरकार को, एनडीए को नकारने का काम करेगी। और जो एमएलसी का जो चुनाव भी हुआ, आप देखिए ना, पश्चिम चंपारण में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, एमपी, वो चुनाव हारे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है वो चुनाव हारे। आप सुपौल कोसी वाले सीट की बात कीजिएगा तो मंत्री की बीवी जो है वो चुनाव हारी। और जहाँ बड़े नेता, कद्दावर नेता जदयू के आते हैं, जो विजेंद्र यादव मंत्री हैं, वो चुनाव हारे। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, वोट कोई भी बाई इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और बोचाहा हम लोग पिछले बार लड़े थे, वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान है वो जीते थे। वो भी हमारे ही दल के थे, पहले 2020 में गए थे। लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। एमएलसी का जो परिणाम आया है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया है कि कहते हैं उनके कई उम्मीदवार जो है जो जीत रहे थे वो हार गए। थोड़ी देर पहले जीती हुई सीट हम हार गए, आश्चर्य हो रहा है। अब इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। बड़ा चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था, उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया।
हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। एक सवाल है बस कि सम्राट अशोक को लेकर बीजेपी जेडीयू में सियासत चल रही है। बीजेपी ने कल शक्ति प्रदर्शन सम्राट अशोक को लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। अब हमको इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये लोग थोड़ा काम पे क्यों नहीं ध्यान देते? तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि 4 से 5 दिनों का सिर्फ इंतजार कीजिए, क्योंकि जब परिणाम आएंगे तो वो परिणाम किसी और के पक्ष में नहीं बल्कि आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान के पक्ष में होंगे। और सियासत भी इसको लेकर के काफ़ी गरमाई हुई है। एनडीए के नेता और आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव के तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जब बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम आते हैं तो उसमें जीत किसकी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।